जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। एंड थैंक यू गुरु जी कि आज आपने ये दिन दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। तो आज मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हम लोग गुरु जी से कैसे जुड़े। 2013 की बात है। 2013 में छोटी दिवाली थी और मेरे अंकल ने बोला कि मेरे अंकल के एक दोस्त थे जो उन्हें हमेशा बोलते रहते थे कि हम जो भी करते हैं, मूर्ति पूजा या भगवान को मानना, मंदिर जाना, ये सब चीजें गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए। और वो उनको 2-3 साल से यही बातें बताते थे कि आप ये सब चीजें मत करो। और मतलब जो भी दुनिया में भगवान है वो बस जीसस है। तो वो क्रिश्चियनिटी पे ज्यादा जोर डालते थे। और मेरे अंकल भी, क्योंकि वो बचपन से अकेले थे, जब वो 8 साल के थे तो उनकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उनके साथ में कोई भी नहीं था, तो वो भी थोड़ा जैसे भटकते थे इधर उधर। तो 2013 में वो मुझे घर में बोलते थे कि हम ये सब चीजें छोड़ देंगे, ये गलत है, पर फिर भी मैं उनको हमेशा कोशिश करती थी कन्विंस करने की कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जहाँ से हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं, हमें शुरू से वही सब, वही सब चीजें करनी चाहिए। तो 2013 में छोटी दिवाली थी और मेरे अंकल हम लोग को किसी दोस्त के यहाँ लेके गए और वहां जाकर बोलते हैं कि आज ये लास्ट दिवाली है, इसके बाद अब हम लोग कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो संगत जी, जब ऐसा होता है, मतलब जहां से आप बचपन से पाठ पूजा करते आए हैं और एकदम वो भी दिन त्योहार वाले दिन आपको ये सब सुनना पड़े, तो कैसा लगता है। उस दिन पूरी तरह से मैं टूट गई थी और मुझे मुझे ये लगता था कि शायद मैंने कोई गलती कर दी या क्या हो गया। फिर हम लोग वहां से घर आए, मैंने अंकल को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अंकल नहीं सुनते थे। उन्होंने एक दिन मैं स्कूल गई और उन्होंने पीछे से पूरा मंदिर लेकर जल प्रवाह कर दिया। हमारे घर में मंदिर था, गुरु नानक जी की फोटो थी, गणेश जी की, हर चीज मेरे अंकल ने जल प्रवाह कर दी। और उन्होंने बोला हम आज के बाद कुछ नहीं मानेंगे ये सब चीजें। ना चाहते हुए भी वो हमें 2 साल तक चर्च में लेके जाते थे, वहां बिठाते थे। हमें कुछ समझ में भी नहीं आता था। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी रिलीजन के लिए कुछ हार्ड फीलिंग है, सबके लिए इक्वल फीलिंग है। एंड आई डोंट डू डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीथिंग। बट एक होता है कि आप शुरू से मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, आप शुरू से करते आए हो, वही सब चीजें सीखी है आपने, और एकदम से आपको कुछ और कहने को बोल दें, वो सब चीजें नहीं होती थी। तो मैं बहुत रोती थी और हमेशा एक ही भगवान से प्रार्थना करती थी कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जो ऐसा हो गया। बहुत बहुत कोशिश की हम लोगों ने, मेरी मम्मी ने भी बहुत समझाया अंकल को कि ऐसा नहीं होता, आप एकदम से कुछ भी कर दो तो। पर मेरे अंकल नहीं सुनते थे। फिर 2014 में छोटी दिवाली आई। दिवाली वाले दिन आप यकीन माने संगत जी, मेरे घर में एक छोटा सा भी लक्ष्मी जी का कोई भी स्वरूप भी नहीं था कि मैं घर में दिवाली पूजा कर सकूं। हमारे घर के पास ही दुकान है, मैं वहां गई, वहां से एक छोटा सा स्वरूप लेके आई और हमने दिवाली पूजा की। लोगों को हमने नहीं बताया, क्योंकि आप हर किसी को नहीं बता सकते हो कि आपके घर में क्या चल रहा है। हम लोग दिवाली भी बना रहे, लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में वो खुशियां नहीं थी। हर वक्त हम लोग रोते रहते थे। मेरे बच्चे भी ना चाहते हुए हर फ्राइडे को बाइबल क्लास जाते थे, और जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में वो क्लासेस अटेंड करने जाते थे। तो मेरे स्कूल का स्टाफ मुझे पूछता था कि आपके बच्चे क्यों आते हैं यहाँ पर। तब भी हम झूठ बोलते थे कि नहीं, वो डांस क्लासेस के लिए आते हैं। क्योंकि आप दुनिया में ये सारी चीजें नहीं शेयर कर सकते हो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरी मम्मी को पता था, मेरे पापा को, मेरे भाइयों को, हम सब ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। और मैं खुद भी जितनी बार भी ट्राई करती थी कि मैं उन्हें बोलूं कि हमसे नहीं होता है ये सब चीजें, पर मैं उतनी बार ऐसे लगता था कि मैं बिल्कुल पीछे आ गई हूँ। जितनी बार भी मैंने कोशिश की, 20-25 सबके पीपल की गैदरिंग होती थी और वो हर बार मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि नहीं, आप जो भी सोच रहे हो वो गलत है। धर्म कोई भी गलत नहीं होता, बस ये कि जहां आपका दिल, जहां आपको रास्ता नजर आता है आप वहीं चलते हो। बहुत बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। 2015 में मेरे अंकल ने बैप्टिज्म ले लिया। बैप्टिज्म का मतलब होता है कि रीबोर्न। और जब उन्होंने वो बैप्टिज्म ले लिया, फिर तो मैंने बिल्कुल भी मतलब उम्मीद मेरी चली गई कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि वहां से वापस आना नामुमकिन है। उस दिन से मैं बिल्कुल ही टूट गई और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।
उन लोगों ने मुझे भी कन्विंस किया कि आप भी बैप्टिज्म ले लो, बट मेरा दिल नहीं मानता था अंदर से। मैंने कोशिश भी की, मैं 2 साल चर्च जाती रही, मेरे बच्चे भी जाते रहे, हम वहां बैठते रहे, पर शायद वो कनेक्शन हमारा नहीं हो पाया। मैं सिर्फ वहां बैठ के रोती थी कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं जुड़ता था। हमने 2 साल बहुत बहुत कोशिश की, मैंने भी की, बच्चों ने भी की, बच्चों ने भी बुक्स पढ़ना चालू भी किया, सब कुछ किया, पर हम उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मेरे अंकल करते थे, उनको अच्छा लगता था, पर हमारा नहीं हुआ। जब 2015 ने अंकल ने बैप्टिज्म ले लिया तो मुझे लगा कि अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं जब समर वेकेशन आया, मुझे इंडिया जाना था, मैं मेरे बच्चों को लेके गई, पर मैं अंकल को बोल कर गई कि हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं। और मेरी मम्मी को मैंने सारी चीजें बताई हुई थी। मैं मम्मी के घर पर गई, हम लोग नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मम्मी गुरुजी के चरण हैं और गुरुजी का स्वरूप है, और मम्मी चरण को मत्था टेक रही हैं। तो मुझे लगा कि मम्मी फिर किसी इंसान के चक्कर में पड़ गई हैं, क्योंकि होता है, बड़ों की आदत होती है कि वो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो मुझे भी यही मन में लगा, मैंने कहा मम्मी अब फिर कहाँ चले गए, मम्मी क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप कभी भी कहीं नहीं देखा था। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो। और इस मेरा बेटा है गौरव, तो उसने, जहाँ हम रहते हैं उसी बिल्डिंग में एक अंकल हैं, उनके घर में वो स्वरूप देखा था। हम लोग रोज उस घर में आते जाते थे, क्योंकि उनका बेटा, मेरा बेटा एलकेजी से साथ में ही थे। पर शायद गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि मैं उनका स्वरूप देखूं वहां पर, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। लेकिन मेरे बेटे ने देखा और बोला मम्मा ये तो मेरा जो फ्रेंड है उनके उनके घर में ये स्वरूप है। तो मुझे लगा, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, तो मुझे लगा शायद कोई राजस्थान के गुरु होंगे। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये कौन है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा ये इनका बड़े मंदिर है यहाँ पर छतरपुर में, और इनकी बहुत महानता, और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो मम्मी ने बोला कि बच्चे एक बार हम लोग चल के देखते हैं, मंडे को आप चलो हमारे साथ, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप मत जाना। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी जिस घर में एक जोत नहीं जलती, 2 साल हो गए हमने जोत नहीं जलाई, पाठ पूजा नहीं होती, पूरा मंदिर जल प्रवाह हो गया, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो और क्यों ऐसी बात कर रहे हो। मम्मी ने बहुत फोर्स किया, पापा ने भी बोला कि एक बार चलो, चल के देखो, आपको नहीं अच्छा लगेगा आप मत जाना। संगत जी आप यकीन मानिए, विकासपुरी से लेके छतरपुर तक का सफर 2-2.5 घंटे का था। मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक रहता है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक ही बार बार मम्मी क्यों लेके जा रही है, हम क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हम कर सकते, फिर हम क्यों जा रहे हैं। मैं पूरे रास्ते सिर्फ ऐसी अपने ही अंदर लड़ती रही, सोचती रही। लेकिन जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, मैं, मेरे बच्चे, पता नहीं वो बड़े मंदिर का क्या हो रहा था कि एकदम ही जब हमने वहां पैर रखा और दिल से आवाज निकली कि मुझे तो नहीं पता था कौन है गुरुजी, क्या है, लेकिन बस एक ही आवाज निकली कि गुरुजी अगर कुछ है तो सचमुच हमारे घर में सब कुछ पहले जैसा कर दो, मंदिर की स्थापना कर दो, पाठ पूजा होए, और अंकल भी वापस आ जाए, जो जैसा पहले करते थे वो करे। दिल से एकदम से अरदास निकली। और संगत जी जब बड़े मंदिर गए तो मेरा बेटा भी कहता मम्मी देखो यहाँ पे सेवादार कितने अच्छे हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। इतनी धूप, जब हम जाते हैं समर वेकेशन में तो जून में तो बहुत गर्मी होती है वहां पर, इतनी धूप में भी सेवादार इतने प्यार से हाथ जोड़कर सेवा में लगे हुए। वो चीज इतनी दिल को छू गई। और हम जब मंदिर गए, मंदिर में भी सिर्फ एक ही प्रार्थना होती रही कि बस गुरुजी जैसा था वैसा कर दो। मेरी भी यही अरदास निकली, बच्चों ने भी यही अरदास की कि बस गुरुजी सब कुछ पहले जैसा कर दो। पता नहीं मैं वहां पर थी संगत जी 2-3 महीने, और मुझे हर मंडे को जाने का मन किया, और मैं हर सोमवार पहुंच जाती थी। हर सोमवार को मैं पापा के साथ में कि नहीं मुझे जाना है। और यहाँ फोन पर मैं अंकल को बताती थी कि यहाँ पर एक बड़े मंदिर है, गुरुजी की बहुत महानता है। और अंकल को पता था कि हम लोग वापस आने वाले नहीं है, तो वो सुनते थे, उन्हें लगता था कि शायद ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने एक बार बोला कि ठीक है आप दिखाओ आप कहाँ जाते हो। तो मैंने फोन पर गुरुजी का स्वरूप अंकल को भेजा, और अंकल ने वही स्वरूप शायद 2006 में, उनके एक फ्रेंड है वहां पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्योंकि उनके फेस पे बहुत नूर था, तो अंकल ने पूछा कि ये कौन है। तो उन अंकल ने, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे उनके फ्रेंड्स बिजनेस के भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं।
तो अंकल मुझे देखते ही स्वरूप बोलते, अरे ये तो कोई गुरु नहीं है, ये कहाँ पड़ गए हो हम चक्करों में, ये तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके बड़े भाई है ये। तो मैंने उनको बोला नहीं, यहाँ पे सब जाते हैं, उनकी बहुत महानता है। एनीवे हर हर बार मैं अंकल को फोन करती थी और उनसे पूछती थी कि हम मतलब हम जाते हैं, हम मंदिर लेकर आए, सब कुछ करें, तो अंकल फिर भी कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन जब मैंने आने का टाइम हुआ, फिर मैंने उनसे एक बार पूछा कि मैं क्या मंदिर लेकर आऊं, गुरु जी का स्वरूप लेकर आऊं, आप घर में स्थापना करोगे? तो अंकल ने बोला कि हाँ लेकर आओ, मंदिर भी लेकर आओ और गुरु जी का स्वरूप भी लेके आओ। तो गुरु जी थे जिन्होंने अंकल के ऊपर काम करना शुरू किया। और हमें भी गुरु जी ने मतलब, इससे पहले तो मैंने कहीं पर भी गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा था। हर साल मैं इंडिया जाती थी पर मैंने किधर भी गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा। लेकिन उसके बाद मैं जहां भी जाती हूँ, हर शॉप पे, हर मार्केट पे गुरु जी का स्वरूप है। मैं हम लोगों ने फिर अंकल को पूछा, अंकल ने बोला ठीक है अब स्वरूप लेकर आओ। तो मैं आने से पहले भी गुरुजी को शुक्राना करके आई। और मुझे तो होता था कि जब समर वेकेशन आएगा, साल 2 साल में ही मेरा इंडिया चक्कर लगता था, तभी मैं इंडिया जा सकती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो शायद आ भी नहीं सकती साल 2 साल से पहले। तो आप यकीन माने संगत जी की 2 महीने बाद, चाहे मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, गुरुजी ने उनके कष्ट कटवाने थे, लेकिन 2 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं मंदिर में जाके गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। और जब मैं यहाँ पे वापस आई तो मैंने अंकल को, हमने मंदिर की भी स्थापना की और हमने गुरुजी का स्वरूप भी रखा। मैंने बताया अंकल को, फिर हमने फाइंड आउट किया कि सत्संग कहाँ होते हैं। और उसके बाद में जहाँ पहली बार एक सत्संग था तो मैंने अंकल को बोला कि आप चलोगे सत्संग के लिए? अंकल बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं भी फोर्स करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं खुद 2 साल बहुत रो चुकी थी और बाय फोर्स ये सब चीजें हासिल भी नहीं की जाती, ये हम लोग जानते थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब जब बुलावा होगा भगवान का आप जरूर जाएंगे। बस मैंने छोड़ दिया और मैंने बोला कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही हम सत्संग के लिए तैयार हुए, निकलने लगे, तो अंकल ने बोला ओके ठीक है, मेरे लिए कुर्ता पजामा प्रेस कर दो, मैं सिर्फ जाकर देखूंगा कि सत्संग कैसे होते हैं, क्या होता है वहां पर। और यकीन मानिए संगत जी, वो दिन और आज का दिन हमसे ज्यादा शायद अंकल को गुरुजी ने जोड़ा और हर सत्संग में आते हैं। तो गुरुजी ने ना ही सिर्फ मतलब, मैं कहती हूँ कि 2 साल तो जो थे शायद बहुत अच्छा हुआ कि गुरुजी ने हमें वो दिन दिखाया, क्योंकि अगर वो दिन नहीं होते तो शायद आज ये भी दिन नहीं हमें नसीब होता। इससे पहले भी हम लोग मंदिर गुरुद्वारे जाते थे, बैठते थे, पर जुड़ते ही नहीं थे। मुझे तो लगता ही नहीं था कि शब्द सुनते भी कैसे हैं, जबकि बचपन से गुरुद्वारे जाते आए हैं। लेकिन शायद कभी वो बैठकर शब्द सुनना, उनके मतलब समझना कभी भी नहीं आया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद आज अगर हम पूरा पूरा दिन भी बैठ जाए तो भी हमें सिर्फ ये लगता है कि हम शब्द सुने, शब्द से हमें अपने आंसर मिलते हैं। और मेरे अंकल, हालांकि ये 2 साल से पहले भी वो कभी मंदिर गुरुद्वारे भी गए तो सिर्फ मत्था टेक के निकल गए। कभी कोई पूजा होती थी तो मैं उनको बोलती थी, वो कभी नहीं आते थे, चाहे गाड़ी में एक एक दो दो घंटा बैठ जाते थे, लेकिन कभी अंदर मत्था टेकने नहीं आते थे। वो बोलते थे ये सब फालतू के दिखावे हैं, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन आज गुरुजी ने उनको इतने अच्छे से जोड़ा कि वो खुद शब्द भी गाते हैं, शब्द भी सुनते हैं, हर सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग हमें क्या होगी? तो हम सोचते हैं कि बुरा वक्त क्यों आया, लेकिन अब एहसास होता है, गुरुजी बताते हैं कि अगर बुरा वक्त नहीं होगा तो अच्छा वक्त भी हमें नसीब नहीं होगा। अगर वो पल हमें नहीं मिलते तो आज ये पल भी नहीं मिलते। हम कभी जुड़ते ही नहीं, सिर्फ जा रहे हैं आ रहे हैं, बस यही चलता रहता। लेकिन आज गुरुजी ने ये दिन दिखाया, इसके लिए गुरुजी का अलग अलग शुक्राना, और उन दिनों का भी शुक्राना। उससे पहले जहां हम रहते थे, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, जिस घर में हम जाते थे, वहां हमारी कभी नजर ही नहीं पड़ी कि हम गुरुजी का स्वरूप देख सके। शायद गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि हम उन्हें देखें। तो ये गुरुजी की प्लानिंग होती है कि कब किसको कैसे संगत को बुलाना है। जबकि अंकल को तो उन्होंने 2006 में ही स्वरूप दिखा दिया था, तो शायद वो जर्नी वहीं से चालू हो गई थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने हमें इतने इतने अच्छे पल दिया, हमें जोड़ा, हमें हर चीज से बचाया। थैंक यू गुरुजी, वरना पता नहीं आज हम कहाँ होते, कैसे, मतलब शायद ये परिवार भी ना होता अगर गुरुजी ने हमें नहीं जोड़ा होता। मैं तो सोच कर ही गई थी कि मैं वापस आने वाली नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने ये परिवार भी बचाया, बच्चों को भी अच्छे उसमें लगाया, और हम लोग भी शब्द सुन सके, कीर्तन सुन सके, इतनी गुरुजी ने महिमा की हम पर।
थैंक यू सो मच। जितना शुक्राना गुरुजी का करो उतना कम है। फिर ऐसे ही मैं लंगर प्रसाद की महिमा बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग नए जुड़े तो हमें भी इतना पता नहीं था कि जो भी गुरुजी के लंगर में मिलता है वो जरूर खाना चाहिए। हम लोगों ने ऐसी एक जगह सत्संग पे गए, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था। हम लोगों ने देखा, वहां बैठा, लंगर प्रसाद किया, और उसके बाद में दूध जलेबी का प्रसाद था जो कि हमें नहीं पता था कि पूरा प्रसाद लेना चाहिए। हम लोग लंगर करके दर्शन करके निकल गए आज्ञा लेकर। तो पीछे से हमें एक आंटी ने आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हो। हमने बोला आंटी हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपने पूरा प्रसाद नहीं लिया, दूध जलेबी का भी प्रसाद है। तो हमें लगा आंटी को नहीं पता कि हमने प्रसाद ले लिया है, शायद वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो आंटी ने बोला कहाँ से ले लिया, उस दिन शायद वो थोड़ा डिले हो गया था प्रसाद। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो प्रसाद आया है। पर फिर भी संगत जी हमने अनसुनी की, हमने उनकी बात को नहीं सुना क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर। तो हमने बोला नहीं नहीं आंटी हमने ले लिया प्रसाद, और इतना कह के हम निकल आए। लेकिन आप यकीन मानिए संगत जी, वो दिन के बाद में हमें 4 या 5 महीने तक कोई सत्संग नहीं मिला। कहीं सत्संग जाने का, उस टाइम पे कुछ ऐसे मैसेजेस आने लगे थे कि सत्संग के मैसेज नहीं आ रहे थे, शायद वो इंडिविजुअल जा रहे थे, और हम लोग किसी को इतना जानते भी नहीं थे। तो हमें भी एक बेचैनी से होने लग गई कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों हमें सत्संग नहीं मिल रहे, हमसे कौन सी गलती हो गई। और 4-5 महीने हम ये सब बातें यही सोचते रहे। फिर अचानक हमें अपने आप ही वो रिकॉल हुआ कि नहीं हमसे गलती हुई, हमें आंटी ने प्रसाद के लिए बुलाया और हम मना करके आ गए थे। तो लंगर प्रसाद की भी बहुत बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कि हम सबसे सुनते हैं कि जो भी लंगर प्रसाद मिले, जितना भी मिले, हमें वहीं बैठकर करना चाहिए, और वही हमारी ब्लेसिंग है। और इससे मतलब हमसे अच्छी तरह कोई नहीं समझता। जब हमें 5 महीने कोई सत्संग नहीं मिला तो हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, हमसे कौन सी गलती हो गई, हमने क्यों ऐसा कर दिया। बाद में हमें एहसास हुआ, और उस दिन के बाद से हमने ये सीखा कि नहीं, जो लंगर प्रसाद मिला है चाहे वो जैसा भी हो, कहते हैं कई बार नमक ज्यादा है या मीठा कम है या तीखा है, जो भी है वो किसी ना किसी के लिए दवाई के आता है, और हमारे लिए भी वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो हमने तो यही सीखा संगत जी कि जितना लंगर प्रसाद मिले वहीं बैठकर जरूर खाना चाहिए। ऐसी में एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी कि हमने एक घर लिया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 2003 में। 2003 में मेरे अंकल जा रहे थे तो उन्होंने हमें उनका घर दे दिया कि आप ये घर खरीद लो, और हमने प्रॉपर पेपर्स वगैरह बनवाए। उसके बाद हम लोग 6 महीने बाद इंडिया गए, और वहां जाके भी हमने प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमने पूरे पूरे पेपर्स बनवाए, और हमारे हिसाब से वो घर हमारे नाम पे हो गया। लेकिन संगत जी की सत्संग कराना भी एक बहुत बड़ी महिमा होती है कि हम लोगों को, जब मैंने 2016 में पहली बार इंडिया में घर में सत्संग करवाया, उसके बाद में हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी का काम आया था, तो वो पेपर्स निकलवाए। जब मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास में गई उन पेपर्स के लिए, कुछ काम के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो ये घर लिया है, हमने वो घर 2003 में लिया था, तो उन्होंने बोला कि जो ये आपका घर है वो आज तक उन्हीं के नाम पर है जिन्होंने आपको ये घर बेचा, ये घर आपका नहीं है। संगत जी जब आप ये बात सुनो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं चीजें, तो हम लोग को बहुत मतलब समझ नहीं आया कि क्या करें। लेकिन गुरुजी ने इतना हमें पॉजिटिव बना दिया था कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। फिर हमने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे नसीब में है तो गुरुजी दिलवा देंगे। लेकिन हमने उन अंकल को नहीं बताया क्योंकि प्रॉपर्टी है, यू नेवर नो किसके उसमें क्या रहता है क्या नहीं। और जब ली थी तब उसका प्राइस कुछ नहीं था, लेकिन 15 साल में वो प्राइस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। एनीवे हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है संगत जी की, जो बात हमें 15 सालों में, इस बीच भी हमने बहुत बार काम करवाया, सब कुछ किया, लेकिन कभी ये नॉलेज आई नहीं कि वो घर हमारा है ही नहीं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद में, जब गुरुजी का सत्संग हुआ उस घर में, उसके बाद ही मुझे कुछ पेपर वर्क हुआ और मैंने निकाला, और तब हमें पता चला कि ये घर हमारा है ही नहीं है। एनीवे और जिस अंकल ने हमें दिया था वो अंकल हमें क्लियरली बोल के गए थे कि मैं अब कभी इंडिया वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उनके कोई भी रिलेटिव्स इंडिया में नहीं रहते, वो खुद भी अमेरिका में ही रहते हैं। उन्होंने बोला था कि अब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। तो हमने प्रॉपर्टी डीलर को भी ये बात बताई कि अंकल तो नहीं आएंगे वापस, कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने बोला था ठीक है,
अगर अंकल नहीं आते तो उनकी कोई फैमिली मेंबर का बंदा कोई आएगा तो हम उनके थ्रू भी शायद करवा सकते हैं। एनीवे वो सब पेपर्स वगैरह की बात हो गई और हमने उनको अंकल को भी नहीं बताया। हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, अगर हमने हमारे नसीब में है तो वो जरूर वापस आएगा। और संगत जी आप यकीन माने 2017 में अंकल को ड्रीम आता है कि उनको गोल्डन टेम्पल जाना है। उनके मन में ये आया कि मैं एटलीस्ट अब मतलब एज हो रही है उससे पहले एक बार जाके मैं गोल्डन टेम्पल दर्शन कर लूं। जो अंकल 15 साल कभी भी नहीं आए इंडिया में, उन्होंने 15 साल बाद ये सोचा, उनको दर्शन हुए कि उनको गोल्डन टेम्पल आना है। तो उन्होंने बोला मेरी मासी जी को भी कि मुझे जाना है, तो मेरी मम्मी को उन्होंने फोन किया कि हम फेब्रुवरी में आ रहे हैं वापस दर्शन के लिए। और मुझे भी यहाँ स्कूल से सिर्फ 7 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हम लोगों ने पेपर्स तो तैयार कर रखे थे ऑलरेडी, गुरुजी का नाम लिया और हम वहां पर गए। जब हमने अंकल को बताया कि अंकल ऐसे ऐसे ये बात हुई है, तब अंकल को भी लगा कि मैंने आकर बहुत बड़ी गलती की, मैं क्यों आया यहाँ पर। और अंकल ने भी बहुत बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, उन लोगों ने बहुत मतलब कोशिश की। उन्होंने मुझे बोला कि जिस प्राइस में आपने घर लिया था मैं आपको डबल मनी देता हूँ, आप मुझे ये घर वापस कर दो। प्रॉपर्टी चीज ही ऐसी होती है, हर किसी को थोड़ा सा ग्रीडीनेस होती है। और अंकल ने बहुत कोशिश की, बहुत सुनाया, जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। बट वही है गुरुजी की महिमा। और उन्होंने हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप भी देखा और वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या इन सब चक्रों में पड़े हुए हो, सीधे सीधे गुरुद्वारे जाया करो और क्या गुरुजी गुरुजी करते रहते हो ना। अंकल ने ऐसे बोला। इवन जहाँ जब पेपर साइन होने थे तो अंकल ने वहां पर भी क्योंकि वो पहले टर्बन बांधते थे, उधर जाके शायद उन्होंने उतार दी, नहीं बांधते, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल आया साइन करने के लिए। तो अंकल तब भी वहां जिद पे अड़ गए कि नहीं नहीं मैं तो घर वापस जा रहा हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। अंकल ने बहुत बहुत मतलब कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने अपने काम करवाने होते हैं। कैसे भी करके हमने अंकल को राजी किया कि अंकल नहीं, आप प्लीज मतलब साइन कर दो। बट तो बहुत बहुत परेशानी हुई और अंकल वॉज नॉट रेडी टू साइन। उन्होंने उनको यही था कि मैं कैसे भी ये चीज को नहीं करना है। एनीवे जब हम लोग वहां बैठे हुए थे तो हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल पढ़ते जा रहे थे और अंकल मुझे बोलते हैं ये क्या हो गया है दिल्ली वालों को, हर गाड़ी के पीछे जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और तुम्हारे घर में भी स्वरूप लगा हुआ है, तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या। फिर थोड़ी देर बाद अंकल बोलते हैं ये तेरे गुरु ही हैं जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया साइन करवाने के लिए। मतलब गुरुजी की महिमा देखो, शायद अगर सत्संग नहीं होता, हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो हमें तो शायद और 15 साल भी पता नहीं चलता कि वो घर हमारा है ही नहीं। तो गुरुजी ने इतने, और वो अंकल जो कि खुद बोलकर गए थे कि मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, उनको भी देखो गुरुजी ने दर्शन में गोल्डन टेम्पल, सपने में गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाए कि आपको नहीं जाना है वहां पर। और वो भी आए वहां पर और मेरी आंटी को भी मैं बड़े मंदिर लेकर गई। आंटी को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर अंकल ने घर साइन कर दिया और अंकल उन्होंने मुझे बोला भी कि अगर मुझे पता होता ना कि ये घर का चक्कर है, मैं तो कभी इंडिया आता ही नहीं। तो देखो गुरुजी कितने प्यार से आपके सारे काम करवाते हैं, कितने अच्छे से। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम हमेशा सोचते थे कि हम अंकल को बोल भी नहीं सकते कि अंकल ये घर आपका ही है। डेफिनेटली जिसको भी पता चलेगा प्रॉपर्टी अभी भी उनके नाम पर है तो कौन देगा वापस। हम लोग यही सोचते थे, बस गुरुजी से प्रार्थना करते थे कि गुरुजी जो करना है आपने करना है। और गुरुजी ने किया बहुत बहुत अच्छे सुंदर ढंग से। मतलब चीजों को कोई गंदा भी नहीं होने दिया कि कोई लड़ाई हो या आपस में कोई फ्रिक्शन हो, कुछ भी ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है अंकल ने थोड़ी सी प्रॉब्लम की पर गुरुजी ने संभाल लिया। और अंकल ने खुद सामने से कहा कि तेरे गुरु ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और अभी भी जब लास्ट टाइम घर में सत्संग था तो मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा मैं उनको दर्शन करवा दूं। अंकल को, आंटी को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बुरी तरह कोरोना हो चुका था। एंड मेरी मासी जी और मेरे अंकल तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे। उनके बाकी डॉटर इन लॉ और उनके बेटे को, उनके ग्रैंडसन को भी था, लेकिन वो फिर भी रिकवर कर गए। बट आंटी और अंकल की कंडीशन बहुत बहुत खराब थी। मासी जी भी मेरी फिर भी ठीक हो रही थी, लेकिन अंकल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे। और जब मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिखाया
और हमने उनको बोला कि हम हर सत्संग में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अंकल जी भी उसी टाइम जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी बोलते रहे। तो गुरुजी ने देखो उनको भी अपने आप से जोड़ना था, और वो बार बार जितनी बार भी स्वरूप के आगे दर्शन हो रहे थे, सिर्फ जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मतलब जो अंकल उस टाइम बोल के गए थे, कहाँ तुम गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। और वही अंकल देखो स्वरूप के सामने सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर रहे थे। और आज की डेट में अंकल बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक हो चुकी है। गुरुजी ने उनके ऊपर भी अपनी इतनी बड़ी कृपा दृष्टि की। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। और कब किसको कैसे लाना है, कैसे जोड़ना है, ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अंकल को भी कैसे वो प्रॉपर्टी का निकाला, उनको जोड़ा और उनको भी दर्शन करवाए, और उनकी हेल्थ भी बिल्कुल क्योर कर दी, जबकि उनके बहुत 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 कम चांसेस थे। वो बहुत बुरी तरह क्रिटिकल सिचुएशन में थे। 2 महीने से भी ज्यादा हो गए अंकल को रिकवर करते करते। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी सबको सबको बचाते हैं, हर मुसीबत से सबका कल्याण करते हैं। रियली गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं अपना भी एक सत्संग सुनाती हूँ करवा चौथ का। मैंने जैसे बताया कि मेरे अंकल शुरू से ही अकेले 8 साल की उम्र से, उनका कोई भी नहीं है। तो जब मेरी शादी हुई और आज ऑलमोस्ट 17 साल हो गए, तो मैं हमेशा रोती थी करवा चौथ पे कि गुरुजी मुझे तो कोई सामने से सरगी भी नहीं देता, मैं खुद ही अपने लिए खरीदती हूँ और खुद ही व्रत रखती हूँ। मैं ऐसे ही सोचती थी कि काश, और मैं शुरू से ऐसी उसमें रहती थी कि जब भी मिले ऐसा परिवार मिले जो बहुत भरा, मतलब पूरा परिवार हो, इसी चीज की कमी लगती थी। तो मैं जब अभी ये 2020 में करवा चौथ था, छोटा करवा चौथ था, उस दिन गुरुजी का सत्संग था कहीं, और गुरुजी बहुत सुंदर चोले में थे, रेड कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, सामने करवा चौथ की छन्नी भी लगी हुई थी बहुत अच्छी सी। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने जाके बैठी और गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आप तो बड़े सुंदर सज के बैठ गए हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा है कि मुझे भी कोई सरगी दे, या मुझे भी कोई करवा चौथ का व्रत रखवाए। पता नहीं उस दिन मेरे मन में ऐसा क्यों आया, और मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मैं तो खुद ही अपने लिए सरगी खरीदती हूँ और खुद ही व्रत रखती हूँ, मुझे तो आज तक सामने से कभी किसी बड़े ने वो आशीर्वाद के रूप में दिया ही नहीं। संगत जी यकीन मानिए, करवा चौथ से एक दिन पहले जिस आंटी के घर में सत्संग था, उन्होंने मुझे फोन पे करवा चौथ का सेट भेजा, गड़वी और वो प्लेट का सब पूरा सेट था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीपिका आपको ये चाहिए? तो मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो उन्होंने प्राइस बताया इतने का। मैं बोला कोई बात नहीं आंटी। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो आंटी दे रही हैं आप उन्हीं को फोन कर लो, ताकि उनका ड्राइवर आपको आके घर पे दे देगा। तो मैं बोला ठीक है आंटी, मैं कर देती हूँ। तो मैंने उन आंटी को फोन किया, तो आंटी ने बोला बेटे मैं अभी सत्संग में बैठी हूँ, तो मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करती हूँ। तो मैं बोला कोई बात नहीं आंटी। तो आंटी ने बोला कि बेटा बट इतना प्राइस है, कोई मुश्किल तो नहीं है? मैं बोला कोई बात नहीं आंटी, कितने का भी है मैं ले लूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा बच्चे मैंने ना मैंने सरगी भी बनाई है प्रसाद, क्या मैं आपको भिजवा दूँ? आप यकीन माने संगत जी, मेरे दिल से इतना बड़ा शुक्राना निकला गुरु जी का, कि जो चीज मुझे इतने सालों में कभी नसीब नहीं हुई, सामने से मुझे खुद गुरु जी दिलवा रहे। तो मैं इतनी खुश हुई, और मैंने आंटी को बोला आंटी थैंक यू। मैंने इस साल गुरुजी से यही कंप्लेन की थी कि गुरुजी कि मुझे भी कोई सरगी देगा कभी, और गुरुजी ने खुद सामने से, और वो आंटी ने बोला कि मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ बेटा, मंत्र जाप चल रहा है। तो आंटी बोलती हैं कि पता नहीं मुझे शायद गुरुजी ने बोला कि आपको भिजवाने के लिए ना। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आज पहली बार सामने से मेरे लिए भी सरगी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी किसी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आंटी ने आंटी ने फिर 5 मिनट बाद दोबारा फोन किया और बोला बेटा आप कुछ भी पैसे मत देना, मैंने गलती की, मुझे गुरुजी ने बोला कि नहीं आपको भिजवाना था। और आंटी ने वो सारी चीजें मंगवाई थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपने सबको देने के लिए, सिर्फ एक ही वो सेट रह गया था उनके पास में जो एक्स्ट्रा आया था। तो आंटी बोलते बेटा हो सकता है या आप ही के लिए आया था, गुरुजी ने आप ही के लिए मंगवाया था। और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी कितनी जल्दी हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं।
आज जब मैंने आंटी को बताया तो आंटी बोलते हैं, बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको और बहुत अच्छे से भेजती सब कुछ। यकीन मानिए संगत जी, जब वो उन्होंने भेजा इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से, शायद मुझे पहले करवा चौथ में भी इतना अच्छा नहीं मिलता जो आंटी ने भेजा। बहुत प्यार से, बहुत सुंदर से, और हर हर चीज आंटी ने उसके अंदर डाल के भेजी जो कि करवा चौथ के व्रत में भेजते हैं। शायद पता नहीं, मुझे पहले वो सब चीजें शायद नसीब भी नहीं होती जो इतने प्यार से गुरुजी ने खुद भिजवाई। कि मतलब गुरुजी हमारी हर छोटी से बात भी सुनते हैं, तो वो बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे दूर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ विश्वास बना के रखना चाहिए। कहते हैं 2020 बुरा भी गया, अच्छा भी गया, बट गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी 2020 में ही दी, शायद मुझे कभी नसीब ही नहीं होती जो गुरुजी ने मुझे दिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना हम बोल देते हैं, लेकिन शायद हम शुक्राना तो कर भी नहीं सकते गुरुजी का, रियल। और 2020 में भी गुरुजी ने हमें इतना सेफ रखा है, इतना सेफ रखा गुरुजी। हर दिन जब न्यूज सुनते थे कि आज यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, एक डर लगता था, पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से सबको, पूरे परिवार को अच्छे से रखा, हर मुश्किलों से बचाया, हर तरह के उतार चढ़ाव आए, पर मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने, चाहे वो बिजनेस में हो या काम में हो या परिवार में हो या हेल्थ में हो, हर चीज से गुरुजी ने हमें बचाया, हर चीज से। इवन जहां मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, हम लोग बहुत सारे टीचर्स थे, पर आज की डेट में सिर्फ 50% टीचर्स रह गए। पर वो भी गुरुजी की कृपा दृष्टि है कि गुरुजी ने हमें इन सब चीजों से बचा के रखा, हर तरह से, हर बीमारी से, उल्टा अच्छा ही रखा है, पूरे परिवार को जोड़ के रखा। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, जितना भी मैं शुक्राना करूँ कम है। और पहले मैं हमेशा रोती थी कि वो 2 साल क्यों मिले, मुझे लगता था मैं इतनी पाठ पूजा करती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती थी, पाठ करना, पूजा करना, फिर गुरुजी ने मुझे वो 2 साल क्यों दिखाए। लेकिन आज मैं हर पल उन 2 सालों का शुक्राना करती हूँ कि अगर वो 2 साल नहीं मिलते तो शायद आज हमें ये जिंदगी भी नहीं मिलती। तो संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। एंड थैंक यू कि इतना सेवा का मौका दिया कि हम सत्संग शेयर कर सकें। बस गुरु जी हमसे हमेशा जुड़े रहे, हमें जोड़ के रखे, बस। थैंक यू।